अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ आईबीए मैथ के पास्ट पेपर्स टॉप 10 एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे। अगर आप लोगों ने आईबीए का बीबीए का टेस्ट देना है, कंप्यूटर साइंस का देना है, एमबीए का देना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों को आईबीए के पास्ट पेपर्स में से करवा चुके हैं। वो मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन लगा दूंगा, लाजमी तौर पर भी उसको देखें। और डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पे करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके थ्रू एक तो आप लोगों को टॉप रैंक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। तो अभी अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब एक्स की पावर 1/3 इक्वल है वाई की पावर 1/4 के। तो हमसे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट जब क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे ये 1/3 या 1/4 है, तो आप क्या काम करें, इनका एलसीएम देखें। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो आप इधर x की पावर 1/3 इसकी भी पावर 12 ले लें और y की पावर 1/4 इसकी भी पावर 12 ले लें। उसके बाद अब आप अगर देखेंगे तो जब हम इनकी पावर 12 लेंगे तो ये हमारे पास एक रिलेशन बनेगा। अब ये x की पावर 4 इक्वल टू वाई क्यूब अगर आप देखें तो ऑप्शन में नहीं गिवन। अगर मैं दोनों तरफ 5 पावर लेता हूँ तो ये x की पावर 20 बन जाएगा और ये y की पावर 15 बन जाएगा और x की पावर 20 y की पावर 15 की इक्वल ये गिवन है रिलेशन। डेल्टा हमारे पास इसका राइट आंसर है। इस तरह के अब जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को जब x की कुछ पावर गिवन है, y की कुछ पावर गिवन है, तो आप लोगों ने एलसीएम दोनों तरफ पावर ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने देख लेना है कि दोनों तरफ हम किस पावर से मल्टीप्लाई करें तो रिक्वायर्ड आंसर आता है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये 5 रूट की पावर 7 है डिवाइडेड बाई इधर 5 रूट की पावर 25 है इक्वल टू 5p है। हमने p का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो इस डिवीजन को आप लिख लें, ये 5 रूट की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 रूट की पावर 25 हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट एक आप लोगों ने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, ये 5 रूट की पावर 5 है 25 नहीं है, तो ये मैंने इनको डिवीजन में लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर में जो पावर 5 है ये ऊपर 7 में से जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो इधर 2 बचेगा। अब डियर स्टूडेंट ये रूट 2 से कट जाएगा तो सिंपल 5 बचेगा और इधर ये जो 5p है ये बेसिकली p भी 5 की पावर में, इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। तो ये सारा इक्वल है 5 की पावर p के। अब बेस हमारे पास सेम है तो p की वैल्यू 1 आएगी। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूं। पहले तो आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ये 5 रूट की पावर 5 है और ये 5 की पावर में p है। तो इस डिवीजन को आप लोगों ने इस तरह डिनोमिनेटर में लिख लेना है। ये 5 ऊपर 7 में से जाकर सब्ट्रैक्ट करें, ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 की पावर 1 बचेगा और राइट साइड्स पे 5 की पावर p एज इट इज चलाते जाएं। अब आप देखें बेस सेम है तो p की वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अलजबरा में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अभी अलजबरा के ऊपर 1-2 और वीडियोस भी लेकर आऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स दे चुका हूं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूं। वो मैं पूरी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन लगा दूंगा, लाजमी तौर पर उसको देखें। और अलजबरा के ऊपर आज हमारी सेकंड वीडियो है। अब ये वाले क्वेश्चन इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी अब आप देख लें, इस रूट को खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयरिंग करें और एक्स को आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ स्केयरिंग की। तो यहाँ से अब आप लोगों ने क्या कम कर दिया, एक्स क्यूब ओवर 100 दूसरी साइड पे भेज देंगे, 3/5 का स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड पे आके 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, एक्स क्यूब को सेपरेट करें, एक्स क्यूब 64 की इक्वल आएगा और 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, पावर सेम है तो एक्स 4 की इक्वल आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका राइट आंसर बीटा बनेगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी अब देखें वो p बता रहा है 101 है, तो इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस p को अंदर मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ये देखें हमने इस p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब डियर स्टूडेंट ये p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1 ये हमारे पास p माइनस 1 होल क्यूब की इक्वल है और रूट के स्टार्ट में ये जो 3 लिखा हुआ है बेसिकली ये 1/3 पावर है। तो ये हमारे पास 3 इस 1/3 पावर से कट जाएगा तो p माइनस 1 बचेगा। अब p की वैल्यू पुट करें 101 और आंसर आ जाएगा। अब देखें बज़ाहिर ये क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा था, आप लोगों ने सिंपल p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये रूट के अंदर एक्सप्रेशन बन जाएगा p माइनस 1 होल क्यूब। ये जो क्यूब है ये बाहर वाली पावर 1/3 से कट के p माइनस 1 बचा और आप लोगों ने p की जगह 101 पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कह रहा है 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू। p रेशियो क्यू किसके इक्वल होगा। 50% का मतलब होता है 50/100 जो कि 1/2 होगा। 30% का मतलब होता है 30/100। 30% का मतलब होता है 30/100 जो कि 3/10 होगा। तो वही हमने इधर काम कर लिया। 50% को लिख लें 1/2, 1/2 हो जाएगा p माइनस क्यू का, यानी p माइनस क्यू ओवर 2 और 30% का मतलब होता है 30/100 जो कि 3/10 बन जाएगा p प्लस क्यू का। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3/5 बनेगा। 5 इधर जाके p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें। और यहाँ पे
हमारे पास ये 3 रह जाएगा। आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करें और आप लोगों ने P और Q की रेशो निकाल लेनी है। 2P बनेगा 8Q की इक्वल, ये 2 8 से कट जाएगा तो 1P इक्वल टू 4Q। तो अगर आप अब इनकी रेशो डियर स्टूडेंट्स निकालते हैं, यानी कि ये जो 4Q मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ इधर आके डिवाइड होगा तो 1P ओवर 4Q, मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी रेशो बनेगी डियर स्टूडेंट्स वो 4:1 बनेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को किया करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, Q के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर P के नीचे जाके डिवाइड होगा, P ओवर Q बेसिकली P:Q है। ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4:1 यानी 4 डिवाइडेड बाय 1 4:1 होता है। सिंपल। अब देखें 50% इसका था ना, उसको 1/2 कर ले, 30% इसका था वो 30/100 करें। इस तरह लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके P/Q आप लोगों के पास सेपरेट हो जाएंगे, वहाँ से P ओवर Q साइड पे कर लें, दूसरी साइड पे देख लें रेशो क्या बन रही है। अब आगे वो कह रहा है x/5 2:1 है, इसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे डील किया करना है, ये बड़ा केयरफुली डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखना होता है। अब x/5 हमारे पास 2:1 है और हमने क्वेश्चन करना है 5x² - 13xy + 6y²। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिंपल देखें, x/y जब आपको गिवन है तो x की वैल्यू 2 है, y की रेशो 1 है, तो x की जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y की जगह पे 1 पुट करें। तो अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड कर लेना है, ये 13 × x की जगह 2, y की जगह 1 6, y² की जगह 1 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को याद रखें, जब भी आपको इस तरह रेशो गिवन है तो x की वैल्यू 2, y की रेशो 1, उनको एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर निकाल लेना है। यूँ हमारे पास C इज़ द राइट आंसर। अब अगर आप आगे देखें a/3 = b/2 क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या काम करना है, a/b आप लोग यहाँ से निकाल लें। जिस तरह ये एक्सप्रेशन गिवन है ना, तो हमने क्या काम करना है, 3 डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और b मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाए। a/b हमारे पास 3:2 है, यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। अब आप लोगों ने सिंपल इस एक्सप्रेशन में a की जगह पे 3 पुट कर देना, b की जगह पे 2 पुट करके इसका आंसर निकाल लेना है। जब भी आपको इस तरह दो वेरिएबल की रेशियोज गिवन, उनको वैल्यू कंसिडर करके एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब ये टेक्निक आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। जैसे अब ये देखें, x मल्टीप्लाई बाय y इस एक्सप्रेशन की इक्वल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किसकी इक्वल होगा। अब इधर देखें x मल्टीप्लाई बाय y है, इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो x की जगह 5 और y की जगह 4 इस एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो ये देखें मैंने सारा सॉल्व करके आपको बता दिया, x की जगह पे 5, y की जगह पे 4। अब x की जगह पे 5, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे 4, उसको सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो ये हमारे पास 192 इसका राइट आंसर है। सेम इसी तरह अब ये देखें a/b c/d e/f ये 3:1 के इक्वल है, 3/1, यानी ACE के सामने 3 है और BDF के नीचे यहाँ पे 1 है। तो ACE की जगह 3 पुट कर देना है, BDF की जगह पे 1 पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन के अंदर और आंसर निकाल लेना है। तो ये देखें ACE ये सारे 3 के इक्वल थे, BDF हमारे पास 1 के इक्वल थे। तो इस एक्सप्रेशन में A की जगह पे 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, C की जगह 3 पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी तरह E की जगह पे भी 3 पुट करना, उसका स्क्वायर आप इस एक्सप्रेशन में जब E का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नीचे आप लोग देखें BDF आ रहा है, उनकी जगह 1 पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। आई होप अब आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, x² + y² + 2x + 1 = 0 है, तो इसकी वैल्यू निकालें। तो जाहिर सी बात है हमें पहले इस एक्सप्रेशन को चेक करना पड़ेगा। अगर आप देखें x² + y² + 2x, अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, मैं अगर ये y² साइड पे कर देता हूँ तो x² + 2x + 1 ये बेसिकली x + 1 होल स्क्वायर की इक्वल है, यहाँ पे y² आ जाएगा। यानी ये जो y² है ना, इसको इधर मैंने x² + 2x + 1 को इकट्ठा लिखा और ये x + 1 होल स्क्वायर होता है 7 + y²। अब दो चीज़ों का सम कब 0 होता है, जब x + 1 होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा और y² भी 0 के इक्वल होगा। x + 1 को 0 के इक्वल रख के x निकाल लें, y को 0 के इक्वल रख के आप देखेंगे हमारे पास y की वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो अब ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, x की पावर 31 और y की पावर 35 में, इसमें पुट करके आंसर निकाल लेना है जो कि हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, सिंपल इस एक्सप्रेशन में से हमने x और y की वैल्यू निकाली, वो मैंने एक का कंप्लीट स्क्वायर किया, यहाँ पे लॉजिक यूज की, दो चीज़ों के सम का स्क्वायर अगर 0 है तो दोनों चीज़ों 0 के इक्वल होगी। अब देखो ना, दो चीज़ों का सम अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों 0 है, दोनों को 0 के इक्वल रख के x और y निकाल के वो इधर पुट करके आंसर निकाल लेना है। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने टॉप 10 MCQ शेयर किया। इंशाल्लाह अलजबरा के ऊपर में 2 और वीडियोस भी लेकर आऊँगा, लाजमी तौर पे ये क्वेश्चन करके जाएं। अगर आप लोगों ने BBA का टेस्ट देना है, कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना है, MBA का देना है, तो ये IBA की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को एंड स्क्रीन शो हो रही है, इसको भी लाजमी तौर पर आप देखें। और जो स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तमाम सब्जेक्ट्स की अलॉन्ग टेस्ट सेशन आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पर आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।